लोकसभा चुनाव का रण अब दिल्ली पहुंच चुका है। छठे दौर में दिल्ली में मतदान होना है 25 मई को और दिल्ली की जनता से एक बार हम कहेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जनवाणी का। दिल्ली में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बदल दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे की धुर विरोधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हाथ मिला लिए हैं। यानी इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब जनता अपने मुद्दों को बताएगी तो राजनीतिक पार्टियों के सामने क्या जवाब है और वो क्या मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेके पहुंचे हैं। क्योंकि दिल्ली के रण में देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स बदले हैं, क्या वो एक बार फिर दिल्ली में क्लीन स्वीप करेंगे या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती और साथ आना कोई नया चमत्कार या कोई नए नतीजे लेकर सामने आएगी। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक बार फिर स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं, उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विष्णु पाठक जी मौजूद हैं। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर पत्रकार की हैसियत में वो किस तरह से देखते हैं कि दिल्ली में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली वासी मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ बहुत सारे हैं। तो आपके लिए भी एक तालियां हो जाएं फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, क्योंकि पहला वोट बड़ा ही ज़रूरी होता है। जानेंगे आप लोग किस तरह से सोचते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे सिंह साहब आपसे। दिल्ली की जनता ने दिल खोल कर एक तरह से कहते हैं समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 2019 में, जिसमें 54 से 57% वोट शेयर के साथ आपको सत्ता पे बिठाया, 7 सीटों पर आपको विजयी बनाया। लेकिन 6 सीटों पर कैंडिडेट्स बदलने के पीछे क्या कारण है? देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। और पार्टी तय करती है कि कहाँ पे हम किसको चुनाव में ले जाएं, वहाँ खड़ा करें और चुनाव जीतें। भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 में इस नाते दिल्ली की जनता ने बेहद आशीर्वाद बरसाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे और मोदी जी की गारंटी पे जनता को 19 में भी भरोसा था और 24 में तो उससे ज़्यादा भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा उज्ज्वला देने के लिए, किसानों को सम्मान निधि देने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। मोदी जी ने एक गारंटी दिया था 370 जैसी धारा समाप्त करने के लिए। मोदी जी ने गारंटी दिया था महिला सशक्तिकरण पे 3 तलाक पर कानून ले आते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ले आते हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो दिल्ली की जनता है, जिस तरह से 2014-19 में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2024 में भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ये जान रही है कि आम आदमी पार्टी का जो उदय होता है वो उदय ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाते होता है। कभी 1 लाख गाली, कभी 500 पेज का लक्ष्मी नगर में ले जाकर डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि ये शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार है, हम उनको जेल में डालेंगे, हम सौगंध लेते हैं। और उस समय की बात तो छोड़ दीजिए साहब, आज भी आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है कांग्रेस पंजाब में। कल पंजाब में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि पंजाब की तो डेमोग्राफी चेंज कर दी, यहाँ तो फिर से आतंकवादी सर उठाने लगे, यहाँ तो अपराधियों का बोलबाला हो गया। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली की जनता का भरोसा वो मोदी जी के कार्यों पर है, मोदी जी के विकास पर है, मोदी जी के राष्ट्रवाद पर है। और पुनः आप देखेंगे 2014 और 19 से बहुत अच्छे मार्जिन से 2024 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतने जा रही है। नीरज जी, दिल्ली के 2 ही प्लेयर्स एक समय माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और कांग्रेस के शीला दीक्षित के वो 15 साल याद रखे जाते हैं बहुत तरीके से। भ्रष्टाचार एक तरफ है, लेकिन डेवलपमेंट को भी लेकर, और कांग्रेस ने भी, दिल्ली ने कांग्रेस को भी दिल खोल कर एक समय सीटें दी हैं। और 2004 और 2009 में जिसने भी लोकसभा की 7 सीटों पर कब्जा किया वो केंद्र तक पहुंचा है, ये भी कहा जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति शुद्ध रूप से आपके विरोध के साथ हुई। आज आप उसी आम आदमी पार्टी के साथ 2024 में, जब 2020 में आपका वोट शेयर मात्र 4% रह गया दिल्ली में, तब भी आपने साथी उन्हीं को चुना है। ऋतु जी, देखिए,
दिल्ली क्योंकि देश का दिल है और दिल्ली सोचती भी देश की तरह। वोट हो चुका है और अब जो छठे फेज का वोट होगा, तो 80% वोट पड़ने के बाद ये तो तय हो गया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और दिल्ली के लिए खास क्यों है? क्योंकि दिल्ली का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो केंद्र में बैठा है वो दिल्ली की सरकार को गाइड करने में ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो यही वजह रही कि मोदी जी जब 10 साल केंद्र में रहे तो वो 10 साल में दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने संघर्ष किया। आज जब ये सत्ता परिवर्तन होगा तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि केंद्र में क्योंकि इंडिया गठबंधन है तो वहाँ पर दिल्ली के साथ वो 7 सांसद को वहाँ भेजकर कम से कम ऐसे सांसद भेजें जो दिल्ली के खिलाफ बिल लाकर दिल्ली की ताकतें जो छीनी गई, चुनी हुई सरकार की ताकतें छीनी गई, और जो सांसद ताली बजा रहे थे, कम से कम ऐसे सांसद तो हम नहीं चुनेंगे। यमुना का पानी जब गंदा होता है और प्रदेश की सरकार को यहाँ पर बोला जाता है तो जो फेलियर केंद्र सरकार का है उसके ऊपर नीरज जी साथ मिलाते ही आपके खुद के नेता लवली सिंह ने छोड़ दी पार्टी। ये कह दिया कि कांग्रेस अब भ्रष्ट हो गई है या कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। आप दूसरों की तरफ तो सवाल मत उठाइए, पहले उन सवालों के जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के भीतर ये समझौता नहीं एक्सेप्ट किया गया है जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इंडी गठबंधन देश में सत्ता बनाने जा रही है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। 7 सीटों में से आपने 4 पे समझौता कर लिया है। आपके नेता अभी भी असंतोष है नेताओं में समझौते को लेकर। ऋतु जी, आप जमीन पे कार्यकर्ताओं को कैसे मिलाएंगे? ऋतु जी, आप जो बात कर रही हैं उसके लिए दिल्ली में कहावत है कि यमुना में काफ़ी पानी बह चुका है। दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, पिछले 20 दिन पहले जब अरविंदर सिंह लवली गए अपनी पुरानी पार्टी में चले गए, ऐसा तो नहीं पहली बार गए, वो जो चले गए उससे दिल्ली के जो कार्यकर्ता आज भाजपा की और नरेंद्र मोदी के अन्याय के खिलाफ जो थे वो और एकजुट हो गए। उन्हें पता चल गया कि हम तो बब्बर शेर हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, और वो बब्बर शेर अब मोदी जी को ये कह रहे हैं आप प्लीज झोला उठाइए और अब चले जाइए, अब हमसे ना हो पाएगा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला। ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH आम आदमी पार्टी के हमारे साथ विष्णु पाठक जी बैठे हैं। सिंह साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि सवाल आप ही के ऊपर है, लेकिन ओपनिंग कमेंट एक बार इनसे ले लें। विष्णु जी, कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग मैदान में हैं? क्योंकि 14 और 19 में ये बहुत साफ दिखा दिया दिल्ली की जनता ने कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें एक बार फिर मोदी के ही चेहरे पे विश्वास है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने नेता पर विश्वास होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की जनता, सुनिए, जनता ने आपको कहा तो नहीं है कि अभी इस बार 2024 में, अच्छा 19 में 2024 में सुन लीजिए, 2019 में और 2014 में जनता को लगा कि कुछ अच्छा होगा। 2019 में लगा कि 5 साल इनको कम मिला, 5 साल और दे के देखते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता निराश हो चुकी है। आप ये बताइए कि आप टेलीविज़न पर बैठ के कह देते हैं नेता लोग कि हम हर वीक में एक यूनिवर्सिटी निर्माण कर रहे हैं। अगर इस एक वीक में एक यूनिवर्सिटी बन रहा है तो आपके घर के पीछे भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेरे घर के पीछे भी, इनके भी पड़ोस में एक यूनिवर्सिटी बन गया होगा। ठीक है, तो अब जो जनता है, खास करके यूथ रोजगार के लिए, आप चुनाव हो रहा है इस बार, जो 2019 का चुनाव था, 2014 का वो चुनाव नहीं है। चुनाव लोग अपने रोजी रोटी रोजगार की भी बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात है। आप एक एक चीज़ को, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके किताब कॉपी पे आप 400% आपका मूल्य वृद्धि हो जाता है, उसके बाद विश्वगुरु कैसे बनेगा? तो इस बात पर जो आज के युवा हैं वो सोच रहे हैं वोट देने से पहले। इस बार बिल्कुल माहौल अलग है। इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार वो दिन नहीं है। 7 के 7 सीट बीजेपी हार रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस को भी पहले ये बात था कि 7 के 7 सीट कांग्रेस भी लाई थी, साथ में 6 सीट कांग्रेस लाई थी, तो वो गई ना। उसी तरह से ये भी जाएंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आ रही है दिल्ली में 7 के 7 सीट लेकर के। दिल्ली वालों की समस्या है कि दिल्ली के लिए किया क्या। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 एमपीओं को बदल दिया। तो हम सबको मौका देते हैं, कहाँ सबको मौका देते हैं? सबको मौका देते हैं तो आधा सीट करके 2 साल में रिजाइन करवा दिया कीजिए और दूसरे को मौका दे दिया कीजिए। वो 10 साल काम नहीं किए, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, उनको बदल दिया। अब आ जाइए, 1 सीट पे क्यों नहीं बदला, 1 सीट पे क्यों नहीं बदला? इनके पास नेता नहीं था, इनके पास नेता नहीं। बदल दीजिए, सुनिए, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ सुनिए, नहीं आप कह रहे हैं कि हम उनको, हम सबको मौका देते हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। मेंबर, सुनिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पब्लिक का सवाल करने के लिए तो प्रसाद बांट रहे हैं कि हम उनको भी दे दिए मौका, उनको भी दे दिए मौका। आप सुन लीजिए, 1 सेकंड, हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए, हमको कंप्लीट करने दीजिए। अरे हमको कंप्लीट करने दीजिए। मनोज तिवारी जी को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां नेता नहीं था। पहली बात आप देखिए, वो चूंकि वो फितरत में होती है ना भाई, वो मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं, अगर हम जेल में भी चले जाएंगे तो पत्नी को ही बनाएंगे। आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं था क्या भाई? बनाना चाहिए, आज बताना चाहिए यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी में कोई योग्य है कि नहीं है। अगर है तो आप जेल में गए तो दूसरे को कमान सौंप दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं सौंपेंगे। इसके पहले लालू प्रसाद यादव जी जेल में गए, किसी को सौंपे कि नहीं सौंपे? इसके जो झारखंड के मुख्यमंत्री गए, किसी को सौंपे कि नहीं सौंपे? जयललिता जी गई, सौंपी कि नहीं सौंपी? लेकिन मेरा और मेरे लिए ये सब सही है। अरे इनसे पूछा जा रहा है भैया, वो 4 लाख गालियां कहाँ गई जो शीला दीक्षित को कहते थे कि विकास नहीं की? 300 बसें अभी आनी थी, इलेक्ट्रॉनिक बसें। चुनौती देकर कहता हूं, अगर इसको काट के बता देंगे, वो 300 बसें भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें दिया है। जमुना साफ होना था, 36,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया। लिख लें कहीं पे, दोबारा भी बोल रहा हूं अगर नहीं सुने हो तो, 36,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया। ये कांग्रेस के लोग, जब कोरोना कालखंड चल रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि गुरुद्वारे के द्वारा जो लोग भोजन कर रहे हैं उसको भी आम आदमी पार्टी अपना एसडीएम रख के और गिनवा दे रहे हैं कि ये भोजन मैं करा रहा हूँ। ऐसी पार्टी जो सारा पैसा सिर्फ प्रचार में खर्च आपको जानकारी, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी देख लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, झूठे आदमी के बीच में बोला नहीं, झूठे आदमी सुनिए, ये सर हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। हाई कोर्ट ने कहा कि रैपिड रेल बन रहा है, मोनो रेल बन रही है मेरठ से लेकर यहाँ तक, कौन मंदिर जो खाना बढ़ता है उसको भी हम लोग पेमेंट करते, दिल्ली सरकार पेमेंट करती है, आप दे दीजिए। इन्होंने कहा पैसा नहीं है और 300 करोड़ रुपया उसी समय आप व्यय कर रहे हैं किस पे? प्रचार पे। अरे मैं तो कह रहा हूं, जिस भ्रष्टाचार के विरोध में आपने अपनी पार्टी बनाई, उसी भ्रष्टाचार में आपके मंत्री जेल, उसी भ्रष्टाचार में आप भी जेल में हैं। विष्णु जी 2024 तक आते आते आप उनका भी जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल ले लीजिए, जो 2024 आते आते आखिर क्या वजह है कि जिस कांग्रेस का विरोध करते उसके भ्रष्टाचार का, चाहे वो CWG घोटाला हो, तमाम घोटाले हो, 2G हो और तमाम घोटाले, उनका जिक्र करते करते आप सत्ता में आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, आज आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए आए उन लोगों के साथ क्योंकि कांग्रेस में जितने भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? तो आज आपके लिए
कांग्रेस आप सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार साबित कीजिए ना, आपके लिए कांग्रेस भ्रष्टाचार साबित कीजिए ना। इन्होंने दाग लगा करके जेल में डाल दिया, इनकी मंशा। हमारे एक विधायक ये तोड़ नहीं पाए। आप सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं बिल्कुल आपने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दिया ना। भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता सिर्फ दर बिछाने के लिए कांग्रेस के लोग एमपी बने हैं। 100 से ज्यादा कांग्रेस के लोग एमपी बने हैं। 100 से ज्यादा कांग्रेस के लोग जो भ्रष्टाचारी थे गए। अजीत पवार का मामला एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते 70,000 करोड़, मंत्रालय का बजट 11,000 करोड़, प्रधानमंत्री 70,000 करोड़, बीजेपी में गया, मिक्सिंग हो गया, चक्की पीसिंग, अब बीजेपी में जाओ, उसके बाद मिक्सिंग वॉशिंग मशीन से निकालने वाले ये लोग हैं। आम आदमी पार्टी नहीं टूटी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र हुआ, नहीं टूटी आम आदमी पार्टी, नहीं टूटी और न टूटेगी। आप इनसे एक चीज पूछ लीजिए, अभी ये जनता पूछ ले, लोकपाल बिल कहाँ गया भैया? अपने बेटे को लेकर जो सौगंध खाए दिल्ली में, पहली बार जनता के बीच में लोकपाल बिल आएगा। पार्लियामेंट में बिल ला करके मुख्यमंत्री के सारे अधिकार खत्म कर दिए, एलजी को बैठा दिया, कौन डरता है? सोनिया गांधी जी को जेल में बंद करो, कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को काम करने दीजिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अब जब समझौतों की बात होती है, पूरे देश में एक ही विधवा कॉलोनी, दिल्ली की ये 7 सीटें बेहद अहम है छठे दौर में। हम देख रहे हैं बड़े बड़े राज्यों की जहां 80 सीट 48 सीटों के भी गणित पे बात हो रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की ये 60 सीटें भी उतनी ही उस बराबर की अहम हो गई हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, क्या आपको लगता है ये एक नए फॉर्मूले के साथ जब दिल्ली में इन लोगों ने हाथ थामा है, हालांकि ये पहली बार नहीं है, एक बार फिर समझौते की चुनाव इससे अपनी सरकार ये बना चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये कितना सफल होगा? कितना काडर इनके साथ आएगा? कितना कार्यकर्ता साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, समझौते के पीछे अगर बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी आइडियोलॉजी हो कि देश के बदलाव के लिए करते हैं तो उसका असर होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की घोषित नीति थी कि हमको किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट था। विष्णु पाठक भी टीवी पे डिबेट में यही बोलते थे कि कहीं कुछ हो जाएगा, हमको किसी भी फ्रंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब शराब घोटाला हुआ है, जब नेता फंसे हैं, समस्याएं बढ़ी हैं, तो अरविंद केजरीवाल पहली बार तेलंगाना में जाकर के शामिल हुए थे वहां, और उसके बाद से उनकी नीति बदली है। तो ये जो इस समय का सीटों का समझौता है कांग्रेस के साथ, ये किसी वैचारिक आधार पर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री इस समय शराब घोटाले में नेता नहीं फंसे होते तो ये समझौता नहीं होता पॉलिटिकल, कि भैया सब जेल जाओगे, मिलके लड़ो इस पार्टी से। अब दूसरी बात आती है, देखिए, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना नहीं होता है, उस पार्टी का टूटना होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष से बता रहे हैं, पता नहीं नीरज जी कब के हैं, अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित के दोनों काल में मंत्री रहे हैं, वो 2 बार 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो आदमी को बोलना पड़ता है कि पार्टी को आपने ऐसे अराजक के साथ सौंप दिया, आप तो कांग्रेस है ही नहीं। आपने एक कांग्रेस का उम्मीदवार दिया है, बाकी आपने बाहर ही दिया है, इसलिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी आम आदमी पार्टी के सहमति से दिए गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर खलबली है। वो केवल अरविंदर सिंह लवली नहीं गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में एक खलबली है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो लोग कांग्रेस के लोग हैं वो जानते हैं कि 2013 में हमने समर्थन दिया और हमारी पार्टी खत्म हो गई है, फिर हमारी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, खड़ी करना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है। आपने खुद कांग्रेस का वोट % कितना रहा है पिछले विधान?
इस कार्यक्रम को हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृ शक्ति सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। संभाल रहते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है, और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था, और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए, और वो भी
1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है, और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है। मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे हैं। आपको तो आप ये वाराणसी से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और आइए अब वापस हम आपको अपने खास कार्यक्रम जनवाणी की ओर लिए चलते हैं। दिल्ली के लिए हुआ है, मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनको शायद याद नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने 500 विद्यालय बनाने का वायदा किया था 2015 में, 20 कॉलेज बनाने का वायदा किया था। क्या कोई बता सकता है 500 विद्यालय सेकेंडरी स्कूल कहां बने हैं, 20 कॉलेज कहां बने हैं? नहीं बता। विष्णु जी उन्हें खत्म करने दीजिए, वो खत्म करने फिर आप ही के पास आ रही हूं। इसलिए नहीं, इसीलिए अगर दिल्ली की समस्या है, क्या दिल्ली की समस्या है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है? दिल्ली के लिए कुछ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी होगी। लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि राज्य की कोई जिम्मेवारी ही नहीं होगी? तो इसलिए ये दोनों पार्टियों को, जहां तक कैंडिडेट्स चेंज करने का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा इसी दिल्ली में एमसीडी में सारे वार्ड मेंबरों को कहा कि नहीं कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। गुजरात में सारे कैबिनेट को चेंज कर दिया है। तो वो कई कारणों से, चूंकि अगर 400 पार का नारा है तो एक जोखिम नहीं लेना है किसी पर, वो चेंज किया है अपनी दृष्टि से। उसकी कोई भी आलोचना हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाए रखे हैं। क्या नीरज जी अवधेश जी का कहना है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी साथ हो गए हैं, इसलिए आपत्ति आज नहीं है। तमाम सवाल आपने ही उठाए आप पे। सोनिया गांधी को जेल भेज दिया जाए, राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए, आज आप साथ हैं क्योंकि आपको अपना भ्रष्टाचार अपना कहीं ना कहीं बचाना है और भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े हो गए। जवाब दीजिए। ऋतु जी, 2-3 बातें अवधेश जी ने कही हैं जी। उसमें से पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट बाहरी हैं। इनको ये समझना चाहिए, अभी आपने कहा ना कि बाहर से एक कैंडिडेट आपका अपना है और 2 बाहर से ले। चलिए पहली बात से तो वही पार्टी की सलाह पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करें। पहला स्टेटमेंट तो वहीं बदल गया। नहीं, क्योंकि कैंडिडेट तो ऐसे। दूसरी बात ये जो कह रहे थे कि अरविंदर सिंह लवली के बारे में और हमारी क्या हैसियत है, तो आप विधानसभा का आकलन विधानसभा में करिएगा। पिछली लोकसभा में हम लोग अपने सबसे हाशिए पे थे, तब भी 23% दिल्ली की जनता ने हमें वोट किया था, और वो तो आज बढ़ ही रहा है क्योंकि हम इन युवाओं को पहली नौकरी पक्की दे रहे हैं। अगर हमारे ऑडियंस में महिलाएं हैं तो हम इनको 1 लाख रुपए देने वाले हैं। यहाँ पर अगर बच्चे हैं
जिनको ये पता होगा कि 1 लाख रुपए नीरज जी माफ करिएगा, 5 साल में क्या किया अब बताते हैं बतौर आपको। विपक्ष, मैं आपको बतौर बताता- विपक्ष मैं और बताता बतौर हूं। सत्ता मैं पक्ष, बताता उस पर जनता वोट मैं करती है। रिपीट- महिला आप- सांसद को अगर मेरी पीटा बात जाएगा देखिए। सीएम आवास में, हाँ, नीरज जी बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे क्या कहना है मेरा कांग्रेस का? हमारा ये कहना है, मेरी नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि इसके ऊपर जो तय प्रक्रिया है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस को अब जो कार्रवाई करनी है वो करे। आपको पता है मैं किस पार्टी से आता हूँ? ऋतु जी सुनिए, आपको पता है मैं किस पार्टी से आता हूँ? इस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री हमने दी, पहले महिला राष्ट्रपति हमने दी इस देश के। और सुनिए, इस देश के अंदर जब निर्भया हुआ ना, निर्भया को हमने सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, वो नहीं रह पाई, उसके बेटे को, उसके भाई को हमने पायलट बनाया। हम इनकी तरह नहीं कि मणिपुर के ऊपर कारगिल युद्ध में लड़े हुए सैनिक की बीवी को बेआबरू कर दिया गया और देश का प्रधानमंत्री चुप रहा। ये दिया है भाजपा ने, ये दिया है भाजपा ने। देश के अंदर कारगिल की लड़ाई लड़े हुए सिपाही की जब बीवी को बेआबरू, ऋतु जी ये बात जानी चाहिए हमने किस तरीके से किया, इन्होंने क्या किया। देखिए, अब देखिए, एक बार भी बोले हो तो बता दीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे चैनल के लोगों ने पूछा, संदेश खाली में इन्होंने कहा ऐसी चीजें होती। इनके मंत्री को राजस्थान में पूछा जाता है 7,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में तंदूर कांड हुआ, अरे तंदूर कांड हुआ वो इन्हीं के समय में। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक मेरा क्वेश्चन जो है वो बीजेपी की तरफ है और एक क्वेश्चन मेरा इंडिया अलायंस की तरफ है। इंडियन अलायंस की तरफ मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अरविंद केजरीवाल थे, उनने अपना ये जो स्टार्ट किया था ना पॉलिटिकल वे, ही स्टार्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट ओनली जब घोटाला हुआ था। हमें पता है कि वो अन्ना हजारे के साथ खड़े थे। देन लेटर आफ्टर सम ईयर्स ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स। और अब हम ये नियत देख रहे हैं कि हमारा खुद का जो मुख्यमंत्री है वो जेल में है और अब ऐसी मजबूरी आ गई है कि आप अलायंस कर रहे हैं। इस अलायंस का मेरे को एक चीज़ जाननी है कि एक टाइम पे जो बहुत बड़े दुश्मन थे या जो और लाइक कांग्रेस वाज द फेस फॉर विच केजरीवाल वाज फाइटिंग अगेंस्ट, आज ये दोनों दोस्त कैसे, लाइक राम एकदम से रावण दोस्त कैसे बन गए? सर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही आपके पार्टी की कि आपने कन्हैया कुमार को टिकट दिया, जिनके प्रीवियस स्पीचेस में उन्होंने ये कहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सर तो जनता ऐसे इंसान को क्यों वोट दे जो देश के लिए पहले ही गलत बोल चुके हैं? जनता तो इसलिए चुनेगी ना कि वो देश की भलाई करे, देश के लोगों की भलाई करे। तो प्लीज आंसर दीजिए। मैं दोनों सवालों का जवाब एक एक करके दे देता हूँ। कांग्रेस से पूछा गया था। हाँ नीरज जी आप वो जो छोटे भाई ने सवाल पूछा, उसकी दोस्त वजह यही है कि आप जब अब कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे ना, आपको जो पहली नौकरी हम पक्की देंगे, सिर्फ यही एक बड़ी मजबूरी थी। पिछले 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा पिछले प्रधानमंत्री ने झूठा कर दिया था। देखिए मेरी बहन, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे देश का एक भ्रम टूटेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो दिखाया गया, एक FSL रिपोर्ट आई जो कोर्ट में जमा की गई। FSL रिपोर्ट ने क्लियरली कहा कि वो वीडियो और ऑडियो दोनों फैब्रिकेटेड थे। मैंने कहा पहली नौकरी पक्की देंगे उस लड़के को, हमने कहा उसको। और सुनिए, कन्हैया का जवाब है कि जो कोर्ट के अंदर मामला है उसको सर मेरा प्रश्न बीजेपी से है। सर बीजेपी हमेशा प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध लेती है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और 6 महीने से कर्नाटक में इनको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जिस दिन ये बातें आती हैं, हमारे गृह मंत्री जी इंटरव्यू देकर कहते हैं कि जो कोई भी गलत होगा, ये कांग्रेस की नहीं है कि कह दीजिए हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं और तंदूर कांड करा दीजिए, और इनके नेता की तरह कहिए कि नहीं संदेश खाली पर नहीं बोलेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा जो कोई भी गलत किया होगा, चाहे किसी पार्टी किसी जाति धर्म से हो, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। सर आपने बोला कि आप युवाओं को रोजगार देंगे,
पर जैसे आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमने 2 मॉडल आपके लिए बनाए हैं। एक मॉडल है आपकी मम्मी के लिए, बहन के लिए, जिसका नाम है महालक्ष्मी स्कीम। हम लोग 1 लाख रुपए सालाना आपके घर में देंगे, जो 8,500 रुपए बनता है। वो पैसा जब आपकी जेब में जाएगा तो आप बाजार में खर्च करेंगे और उससे वो इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। हमारे ऑडियंस में सब नए युवा युवतियां हैं, इनके दिमाग में पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती है। इस देश में किसी सरकार ने 15 लाख या 5 लाख करोड़ किसी पूंजीपति का माफ नहीं किया। मैं एक पत्रकार के नाते पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया है। मेरा क्वेश्चन अवधेश जी से है। मैं मास कम्युनिकेशन एंड का स्टूडेंट हूं एंड मेरे को आपसे एक जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी से जानना है कि 2022 में डेली राइट्स होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारा क्योस होता है ऑब्वियसली, और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास पुलिस का पूरा 100% अथॉरिटी नहीं होता है तो हम एक्शन नहीं ले पाए। सो क्या जो आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि हम लेके आएंगे, पूरा अथॉरिटी लेंगे, दिल्ली को एक कैपिटल स्टेट बनाएंगे, तो क्या बीजेपी को ये दे देना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को कि आप ये चीज़ ले लीजिए एंड अब प्रूफ कीजिए जो आप कब से बोलते हुए आ रहे हैं, राइट्स को कंट्रोल कीजिए एंड केओस को कंट्रोल कीजिए, सिक्योरिटी बढ़ाइए, और जो भी एनसीआरपी का जो पोर्टल में आता है कि कितने सारे क्राइम्स बढ़ चुके हैं वो कंट्रोल कीजिए। देखिए, दिल्ली को राज्य देने का दर्जा पुराना मामला है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो वो मांग करती है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तो वो मांग करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दुनिया में किसी भी राजधानी को आप फुल स्टेटशिप नहीं दे सकते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के रूप में दिल्ली को निर्माण होना चाहिए था। नरसिंहा राव के समय बीजेपी के दबाव में ही ये स्टेट बना है। किसी भी जो कैपिटल है उसमें यहाँ बहुत सारे दूतावास हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाना चाहिए। इंटेलिजेंस के बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए इसको स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता है। ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, ये बीजेपी भी जानती है, ये कांग्रेस भी जानती है। शीला दीक्षित ने यही शासन किया, अपने शासन काल में उनको मालूम था, नरसिंहा राव थे, उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन सेटल है। पॉलिटिकल केवल इसको एजेंडा बनाया जाता है। यहाँ की कानून और व्यवस्था जब तक ये कैपिटल है सेंटर के हाथ में रहना चाहिए। स्टेट को अगर फाइट करने के लिए दे देंगे तो पॉलिटिक्स में फंस जाएगा, अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। शराब घोटाला ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शराब घोटाला जो हुआ, देखिए सर, बहुत बड़ा, हर माताएं बहनें इस बात को सोच के बैठी हैं कि हर घर में एक के साथ एक फ्री मिली। आज उनके गहने बिक गए घर में। आबकारी नीति में एक शराब के साथ एक शराब बोतल फ्री है, ये था या नहीं था? हाँ या ना कहिए। महिलाएं दिल्ली की हाँ या ना बताइए। बिजली मीटर को, पानी बिल को और सरकारी बस को एक बोतल के साथ एक फ्री, ये स्कीम कौन लेके आया दिल्ली में? गुड़गांव में कौन लेके आया, इनसे पूछिए। आप अपनी बताएं दिल्ली में कौन आया? दिल्ली वासी पूछ रहे हैं आपसे। हम चाहते थे कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री बंद हो, अवैध शराब की बिक्री बंद हो, इसलिए हमने लाया था। नकली शराब बिकना, महिलाएं शराब के खिलाफ इतना विरोध कर रही थी। दिल्ली में हम चाहते थे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है विष्णु जी, माफ करिएगा। हर आदमी हर बात शराब से अगर विष्णु जी महिलाएं त्रस्त हैं। दिल्ली को शराब नगरी बनाने का जो पाप जो है आपकी सरकार ने कोशिश की है, उसका कोई नहीं किसी प्रकार से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कौन भरोसा करेगा? गुजरात में शराब बंदी है, 55 लोग मर गए थे उस समय, जिस समय दिल्ली में शराब। सवाल उठाइए ना उससे, भाई वो उठाइए ना। नहीं, वो सारे सवाल हैं, लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी बनाने के लिए सुनिए, 850 दुकान दिल्ली के मोहल्लों में खोलना, लोगों को देर रात तक शराब बिके, वहाँ मनोरंजन के साधन हो रात तक, छोटे बच्चे जाके शराब खाए, इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी? हेलो सर जी, एक तो इनसे ये पूछिए कि एक के साथ 2 पेटी फ्री। वो ठीक है, वो अरे कहाँ से आ गई भाई 2 पेटी फ्री? हेलो, पी के रोडों पे फेंक दिए लोगों को, हैं, और भी बीमार कर दिया है, उनको हार्टों की दिक्कत हो गई, उनको परेशानियां हो गई। अरे मोदी साहब से पूछते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन कैसे दे रहे हैं? अरे मोदी जी की गारंटी थी ये, इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये वो राजनीतिक भूचाल है जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने। देश के नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला। आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। सर, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सर से है कि आप अभी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तो 2019 में किसानों की आय दोगुनी करने की, क्या वो दोगुनी हो पाई? जब आपसे बेरोजगारी पे बात होती है आप कहते हैं राम मंदिर चले जाओ, जब महंगाई की बात होती है आप पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, तो क्या ऐसे देश का विकास होगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप बताइए, जब जनता के यही सवाल है विधानसभा का हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बना दीजिए। अब भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान से भारत के लोगों को डरना होगा, वहाँ परमाणु बम है। हम तो कहते हैं कि डबल डिजिट में थी महंगाई, आज सिंगल डिजिट में है। बेरोजगारी दर आपके समय में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में देख लीजिए, 5 लाख रोजगार दिए थे, तब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। अब देखिए तो कैसी बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ गई, किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक देश को एक होकर बात करने की जरूरत है। नीरज जी नहीं बोलेंगे। किसानों की आय दुगनी करने का सवाल है। तमाम जो देखिए, किसानों को सम्मान दी, अगर कोई सरकार दी भारतीय जनता पार्टी, किसानों को किलो का कारपेट दिया, किलो का कालीन बिछा के दिया दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर, ये किया किसानों के साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, जैसे इन्होंने बोला कि हम हर घर पानी पहुँचा रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो हर घर पानी तो पहुँच रहा है, देयर इज़ नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्लम एरिया के लोग हैं या जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पानी साफ़ नहीं है, तो क्या उस पानी का फ़ायदा है? पीने योग्य नहीं है, तो उस पानी का क्या फ़ायदा है? जनता जो है महंगाई से मर रही है, लेकिन हर कोई अपने घर में पानी प्यूरिफाई कराने का तो लगाएगा नहीं, तो हर घर ऐसा पानी पहुंचाने का क्या उद्देश्य है? इसका जवाब दीजिएगा। गंदा पानी बच्चे आता होगा कभी कभी, लेकिन अगले दिन साफ। आप कंप्लेन हर साल आता है, वो कह रही है हमेशा आता है उनके यहाँ गंदा पानी। ऋतु जी, हमने वो दिन भी देखा है कि बोतल में पानी में गंदगी मिला करके ये प्रदर्शन करते थे, दिल्ली की जनता ने हरा दिया था विधानसभा में। आप इस तरह से दिल्ली के प्रदर्शन करते थे भाजपा वाले, दिल्ली के लोग पानी गंदा आता है, पानी में मिला करके मिट्टी मड मिला के प्रदर्शन करते थे। आम जनता को अगर पीने का साफ पानी नहीं उपलब्ध आप करा पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसी राजनीतिक पार्टियों का। कारण समझिए, 2013 के बाद से आप सत्ता में पानी के लिए तरस रहा है, साफ पानी के लिए। 2013 के बाद से सत्ता में है। विष्णु जी सुनिए, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक ने मामला उठाया कि हमारी इनके क्षेत्र में भी एक विधायक है कि हमारे लेके वो विधानसभा में गए थे। आम आदमी पार्टी ने उठाया कि हम जो पानी देते हैं वो पीने लायक नहीं है, हमारे लिए शर्म आती है मोहल्ले में निकलने के लिए। ये आम आदमी पार्टी के विधायक ने उठाया है। और सबसे ज्यादा वोट जो अरविंद केजरीवाल को मिलता है वो बिजली और पानी पर मिलता है।
उस पानी की ये दशा है, आज तक सुधार नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि कांग्रेस और बीजेपी में दम नहीं है कि हरा सकें, असल बात यहां ये आ गई हुई है। नहीं तो 2013 से सत्ता में है, इस पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि इस देश के लोगों को साफ पानी मिले, इस दिल्ली के लोगों को, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी यानी कि नीरज जी से है। वो 2014 तक सबसे बड़ी पार्टी रही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो गया कि अब वो खोजे नहीं मिल रही है, अब वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं महिलाओं और युवाओं को लेकर। तो ऐसे राज्यों में औरों में भी सरकार रही है, उन्होंने अब तक कहाँ पर ऐसे रोजगार दिया है महिलाओं को, कहाँ पर ऐसे रुपए दिए हैं? और ऐसा क्या कारण है कि हर एक महिला को 1 लाख रुपए देगी? तो क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, जो रेवड़ी कल्चर का जो विरोध कांग्रेस अब तक करती आई है कि अभी तक फ्री में सब कुछ दिया जा रहा था? तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया कि 1 लाख रुपए दी जाए? नीरज जी क्यों नहीं कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल से अपना कोई मॉडल आप सामने लेके आ पाई? यही सवाल है उनका। और उनका कहना है कि फ्री में अगर आप 1 लाख रुपए हर महिला को दे रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं है। पहला जो प्रश्न था वो और इससे ज्यादा बुनियादी था, हाँ, क्योंकि 2014 तक हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हाँ। और अब शायद इनको हम दिख नहीं रहे हैं। उसके पीछे की वजह दोस्त एक ही थी, हम लोगों ने आपके लिए जो काम किए हम उसका प्रचार इस तरीके से नहीं करते थे। आपके पैसे से किए हुए काम पर मोदी जी का फोटो चिपका दें, और जब कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन के ऊपर पूरे दुनिया में सवाल उठ जाए तो फोटो हट जाए, हम ऐसा काम नहीं किया करते थे। हम लोग आपके लिए काम करते थे और छोड़ देते थे। और जहाँ तक मॉडल की बात आई, कर्नाटका के अंदर हमारी 5 गारंटी चालू है। कर्नाटक आप जाइए, किसी महिला को बस में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास बिजली का बिल नहीं आता है, उसके खाते के अंदर 4000 रुपये चले जाते हैं। और जो 100 दिन पहले तेलंगाना की सरकार बनी है, वहाँ भी ये सारी गारंटीज पूरी हो गई। नीरज जी महिलाओं के खाते में 4000 रुपए जाना तो आप गिना रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के खातों में 6000 रुपए जाते हैं तो उससे तकलीफ होती है। नहीं, तकलीफ किसानों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। ये दोहरे मापदंड ऋतु जी तकलीफ इसलिए नहीं होती है कि हम महिलाएं अगर हमारी सरकार के खिलाफ कभी प्रदर्शन करें तो हमको वहां पर कालीन नहीं बिछाना पड़ेगा, वहां पे किलो का कालीन नहीं बिछाएंगे। अगर महिला कोई हमें कहेगी कि आप गलत कर रहे हैं, हम सुनेंगे। लोग महिला सुरक्षा के नाम पर स्वाति मालीवाल के साथ कांग्रेस की कितनी नेत्रियों ने बाहर निकल के एक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। ऋतु जी बताएं नीरज जी, हम लोग मोदी जी की तरह मैं जवाब दे दूं इनके प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े हो जाए। सुनिए ना ऋतु जी, जवाब सवाल मुझसे तो जवाब सुनिए। सिंह साहब एक बार दे लें दीजिए, खत्म कर दीजिए। मोदी जी की तरह तो है नहीं कि प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? आप सुनिए ना, आप जवाब पूरा देने दीजिए। मैं तो प्रियंका गांधी और खड़गे जी की पार्टी का नुमाइंदा हूँ। प्रियंका जी ने जिस दिन ये मामला आया, कितनी महिलाएं आपकी सड़क पे आई? क्या ये इतना ही संवेदनशील मामला है? नरेंद्र मोदी के कितने लोग प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ खड़े हो गए? बता दीजिए। संवेदनशील है? बताइए ना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये इतना ही, आप समझिए मेरी बात। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अवधेश जी, अंत में क्या लगता है ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आपने इतने सारे लोगों के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे सुने, आपको क्या लगता है क्या देश की जनता और दिल्ली की जनता ज्यादा जागरूक है, ज्यादा उन मसलों को देख रही है, क्षेत्रीय मुद्दे
या राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, या महिला सुरक्षा जैसा मामला भी दिल्ली के मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? मैं एक पत्रकार और एक देश के कार्यकर्ता के नाते मैं कहूंगा कि कोई भी पार्टी अगर आपको मुफ्त का वायदा करती है उससे बचने की जरूरत है। मुफ्तखोरी देश को बर्बाद करती है। जो पार्टी आपको बता रही है कि आप में जो क्षमता है, प्रतिभा, एक सेकंड, आप मेहनत करो, आप परिश्रम करो, आपको अवसर उपलब्ध कराएंगे। जो लंबा लक्ष्य देश का दे रही हो उसके लिए वोट दीजिए, छोटे छोटे मुद्दों पर, लालच पर मत जाइए, और यही आपका देश के प्रति चुनाव में योगदान होगा। बाकी पार्टियां अपना अपना दावा करती रहेंगी। की जगह तो आप ये भी कर सकते थे कि एक किताब के साथ एक किताब फ्री। वो नहीं देते, ठीक है? तो वो एक आम परिवार के घर में अगर आपकी साइड से थोड़ी राहत मिलती तब हम शायद आपको हीरो की नजर में देख सकते हैं। किताब दे रहे हैं, किताब भी दे। विष्णु जी, नीरज जी और सिंह साहब, अवधेश जी, दिल्ली का चुनाव 2024 का लोकसभा एक ऐसे समय होने जा रहा है जहां हम देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता बेल पर बाहर है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में है, मुख्यमंत्री अभी सिर्फ 2 जून तक के लिए बाहर है। एक ऐसे समय ये चुनाव होने जा रहा है जहां तमाम घोटालों की तो बात हो ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक ये चुनौती रहेगी 6 कैंडिडेट्स को बदलने के साथ। सिंह साहब, क्या आम आदमी पार्टी का घोटाला और दोनों के गठबंधन ही आपके लिए बड़ा मुद्दा है, या फिर मुद्दे और भी होंगे? जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने वो भी जनता के बीच लेके जाएंगे? आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही इस पूरी जनता का बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई ऐसे सवाल इन लोगों ने करे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इनके लिए क्या किया है, ये उसका जवाब देंगे 25 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ। जनवाणी दिल्ली से आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति।